हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे सेगमेंट जिसमें आपको गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए और करनी चाहिए। मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें मैं अच्छी तरह आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। मैं आज की मार्केट को कंक्लूड करूंगा, क्या आज की मार्केट किस हिसाब से चल रही है और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देगी। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो प्रेजेंट चल रहा है उससे देख के ही हम लोगों ने सीखा है, तो वही आपके साथ कनेक्ट करने की आज कोशिश करूंगा। जिसको वीडियो समझ आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते रहेंगे फिर अगली वीडियोस में, आगे चलते रहेंगे और आपको अपनी जर्नी शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं तीन जो सेगमेंट है जिसमें आप लोगों को गुड़गांव में इन्वेस्ट करना आज के दिन में चाहिए। सबसे पहला सेगमेंट आता है हाई राइज अपार्टमेंट। सिर्फ उन्हीं हाई राइज अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट ना करें जो कि सिर्फ प्री लॉन्च में है या लॉन्च में है। वो हाई राइज अपार्टमेंट्स भी देखने चाहिए जिनके टिकट साइज छोटे हैं। साथ में टिकट साइज छोटे होने के साथ में जो पहले का प्राइस था वो अच्छा आया था, जो सबसे पहले का प्राइस था बुकिंग रेट अच्छा आया था। पेमेंट अभी 30 से 50% ही गई है, साथ में और पेमेंट आने वाले साल में जाने वाली है और उसमें अभी 1.5-2 साल का टाइम है और आपके पास हैंडसम मार्जिन लेने का स्कोप है। उसमें अगर आप प्रीमियम भी पे करते हैं तो भी आप लोग अच्छा अमाउंट अर्न कर सकेंगे। उसके साथ साथ आपको न्यू लॉन्च हाई राइजेस पे भी नजर बनानी चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए अपने बजट रेंज के अकॉर्डिंग। उसमें प्लानिंग करनी चाहिए कि किस किस तरीके से हम लोग कहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करके हाई राइज में कौन से माइक्रो मार्केट में लगा सकते हैं। आज जो टॉप में माइक्रो मार्केट्स हैं, सबसे पहले जो कम बजट के लिए है और हायर बजट के लिए, दोनों बजट्स के लिए वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। उसके बाद जो मीडियम रेंज और उससे ऊपर रेंज के आते हैं वो एसपीआर रोड, और जो हायर रेंज के इन्वेस्टमेंट आते हैं वो एरिया है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और गोल्फ कोर्स रोड। तो ये तीनों माइक्रो मार्केट्स हैं। और जो कम रेंज में जिसके द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़े छोटे हल्के वो प्रोजेक्ट हैं जो पहले के लॉन्च हैं, कम टिकट साइज है, और उसके साथ साथ आप सोना को भी कुछ प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसमें और भी कम रेंज मिलेगी आपको, थोड़ा सा साइज भी अपार्टमेंट का बड़ा मिल सकता है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी रहेगी मेरी नज़र में आज हाई राइज रहेगी। उसके बाद अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और टाइमली रिटर्न मैं देखता हूँ आने वाले टाइम में, वो रहेंगे प्लॉट्स कौन से रहने वाले हैं जो हम लोगों को प्लॉट सेलेक्ट करने चाहिए जो कि नए सेक्टर्स में है आज की डेट में, जिसने अपना एक्सपोजर देखना है, जिसने ये देखना है कि मेरे पास अभी फंड्स हैं और साथ में आपको पता है कैश में कि मार्केट कैसे चलती है गुड़गांव रियल एस्टेट में। जब गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वॉल्वमेंट चीज़ों की होती है, डी पार्ट की, ए पार्ट की, सारी पार्ट की, तो उस हिसाब से जिसके पास रेडी हो फंड्स उसको न्यू सेक्टर्स में, चाहे वो वाटिका हो सेक्टर 83, 82 में रजिस्टर्ड प्लॉट सिर्फ, उसके बाद चाहे प्लॉट हो G99 के, एमस्टोरिया के, एस्टेयर गार्डन के, अंसल एसेंशिया के, और कहीं पे भी जहाँ पे 12 से 18 मीटर रोड पे आपको ठीक रेट पे प्लॉट मिलता है, वो कंसिडर करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आने वाले टाइम में जब स्टिल्ट +4 खुलेगा तो इन सेक्टर्स में 99% चांसेस हैं ओपन होने के, दीनदयाल फ्लोर के अलावा। दीनदयाल फ्लोर में भी शायद हो सकता है, बट जब आप लार्जर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस स्केल पे यहाँ पे इन एरियाज में आप लोग प्लॉट देख सकते हैं, इन कॉलोनीज में जो मैंने आपको नाम लिया। ये सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा। और थर्ड ऑप्शन और नोट लास्ट, जिसको 2 ऑप्शन समझ आए हो वीडियो शेयर करना, और साथ में किसी की भी कोई इंक्वायरी है नीचे नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस पे आप अपना बजट और सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। हम लोग आपसे कनेक्ट खुद करेंगे, आपके पास कॉल आएगा और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। एक कंसल्टेंसी मॉडल भी हम लोगों ने रखा हुआ है। कोई भी
किसी भी रिलेटेड अपना जानना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना चाहता है, सारी चीज़ें करना चाहता है, तो आप आधे घंटे का से पौने घंटे का सेशन बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और हम लोग उसमें आप लोगों को मिलेंगे और अच्छी तरह सजेशन देंगे। वो अगर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आती है या आपके क्वेश्चन ज़्यादा थे और आपको क्लैरिटी नहीं है, तो कंप्लीटली रिफंडेबल है। तो वो मॉडल सिर्फ आपके लिए इसलिए रखा हुआ है कि आप लोगों को 2 महीने धक्के ना खाने पड़े मार्केट के, आपको बैठे बैठे आधे से पौने घंटे में हर एक चीज़ की नॉलेज मिल जाए और आप लोग कहीं पे क्लोज पहुंच जाए जब आपका 1-1.5 महीना वो वेस्ट ना हो। और अब तीसरी कैटेगरी के हम लोग इन्वेस्टमेंट में बात करने वाले हैं। ये ना मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। आज पे 60 से 65 लाख रुपए नॉर्मल रेट हो रखा है, जो एसपीआर एक्सटेंशन एसपीआर के आसपास है, या फिर न्यू गुड़गांव में जाओगे 55 लाख रुपए के आसपास भी चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग आज आपको एमक्यू भी मिलती है कोई, तो वो भी कोई बुराई नहीं है। और जो सीधी यूनिट अगर जो निकलती है वो भी अच्छा ही है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि अफोर्डेबल एक बकेट में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं जी 50 लाख रुपए हो गया जी, मैं कैसे रिटर्न निकालूंगा। जब और चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये भी अपनी स्पीड से बढ़ेगी। और आने वाले टाइम में आप लोग ही देखिएगा, जब गवर्नमेंट इसका 70 से 75 लाख रुपए रेट करेगी तो आपको ही लगेगा कि मैं उस टाइम पे ये चीज़ 40 लाख रुपए में, 33 लाख रुपए में, जो भी XYZ अमाउंट हो उसमें छोड़ के, और मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ बट मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। साथ साथ में रेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ मैं शेयर करती है जो पोजीशन जो मुझे लगता है, दीनदयाल फ्लोर और कमर्शियल। दीनदयाल फ्लोर थोड़ा सा अभी हल्का है क्योंकि उसमें पेमेंट जल्दी जानी है और ऑलमोस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं प्रोजेक्ट। तो जो कमर्शियल में है, कमर्शियल में हम लोगों को किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं कमर्शियल के लिए, जिसमें से 90% गलत डायरेक्शन में जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लोग देखेंगे वीडियोस और गलत डायरेक्शन में जाएंगे और उनकी एग्जिट नहीं हो पाती। आज अभी भी मैं एक फ़ोन अटेंड करके हटाऊँ जिनका बजट तो था थोड़ा, और वो बोलते हैं कि मेरे को लोकेबल दे दो पर 150 स्क्वायर फीट दे दो। ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा डुबोएगी कमर्शियल में। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, गुड़गांव में भी आपको उनकी तरफ देखना चाहिए। स्पेशली आज का टाइम जब है तो सभी जो मॉल्स भी खाली भी थे यहाँ पे, और जो तरीके से थे, मतलब इंफ्रा ठीक था उनका, उनमें दुकानें भी चल रही हैं, ऑफिस स्पेसेस भी रेंटल है, रेंटल भी इंक्रीज हुआ है। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ कमर्शियल ऑल्सो। तो ये तीनों कैटेगरी आज की डेट में गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और चौथी दीनदयाल फ्लोर, जो कि अभी पेमेंट टाइम से जानी है, बिल्डर सोच समझ के चूज करें, और वो भी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आपको हैंडसम अमाउंट ऑफ अर्निंग निकल सकती है। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। जिसको समझ आई हो वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।